मुंसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुंसिफ टीवी और मेरी जानिब से भी मुल्क के तमाम शहरियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। डालेंगे देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों पर नजर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ अदा की जा रही है नमाज ईद। मुल्क में अमन और सुकून के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। दिल्ली में शदीद सर्दी के बीच उमड़ी फरजंदान तौहीद की भीड़। जनवरी से भी ज्यादा कोहरा मार्च में नजर आया। ईद उल फित्र की खुशियों में लगे चार चांद। भोपाल, मुंबई, लखनऊ समेत जयपुर में ईद की नमाज फज्र के मान बाद की गई अदा। गले मिलकर लोगों ने दी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। ईरान को एक और बड़ा झटका। अमेरिका इजराइल के हमलों में अली मोहम्मद नैनी की मौत। ईरान ने बदले की कार्रवाई का किया आगाज। जंग पर बहुत जल्द लगेगा ब्रेक। ट्रंप ने दिए सैन्य अभियान समेटने के संकेत। बोले मिशन ईरान मुकम्मल होने के करीब। देश भर में आज ईद की रौनक अपने पूरे शबाब पर है। सुबह की पहली किरण के साथ ही मुस्लिम घरों में खुशियों का माहौल देखने को मिला। हालांकि कुछ जगहों पर फज्र की नमाज के मान बाद ईद की नमाज अदा की गई। फिजा में कलक सी मिठास घुली हुई है। कहीं इत्र की खुशबू तो कहीं सेवैयों की महक और हर चेहरे पर मुस्कुराहट। सुबह सुबह ही घरों में चहल पहल शुरू हो गई है। बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बड़े लोग नमाज की तैयारियों में मसरूफ है। फिलहाल जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजधानी दिल्ली में नमाज फज्र के बाद ईद की नमाज जामा मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर अदा की गई। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बताते चलें, दिल्ली में आज सुबह मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी से भरा रहा। जनवरी में जिस तरह का कोहरा पड़ता है उसी तरह का कोहरा मार्च के इस महीने में नजर आया। हालांकि शदीद सर्दी की वजह से लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। लोग सुबह सुबह घरों से निकले और ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जमा हुए। तो ईद की खुशियां जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में मनाई गई, दिल्ली के मुख्तलिफ ईदगाहों में ईद की नमाज फजर के मान बाद अदा की गई। हालांकि कुछ मसाजिदों में, कुछ ईदगाहों में अभी भी नमाज का सिलसिला जारी है। ईद की नमाज अदा करने के बाद फरजंदान तौहीद ने कब्रिस्तान का रुख किया। अपने अजीज़ व अकारिब के हुजूर जाकर उनके लिए खुसूसी दुआएं अल्लाह ताला से मांगी। मुकद्दस माह रमज़ान के इख्तिताम पजीर होने के बाद ईद का यह तोहफ़ा जो अल्लाह ताला ने मोमिनों को नवाजा है, उन खुशियों में शामिल होते हुए दरअसल लोग जामा मस्जिद में जमा हुए। तेज़ सर्दी और कोहरे में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग तमाम लोग शामिल हुए और ईद की नमाज खुशियों के साथ यहाँ पर अदा की गई। और दिल्ली की जामा मस्जिद में आने का मकसद ये है कि बिलखुसूस मकसद ये था कि आज जो है ईद है और इस ईद को हम ईद उल फित्र मानते हैं। इस ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए शौक से लोग, जोरों शोर से लोग इंटरेस्टेड होकर के इस दिल्ली की जामा मस्जिद पर आते हैं और वो ईद की नमाज पढ़ते हैं। और इस ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरों से गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद एक दूसरों को खुशी जाहिर करते हैं। सपोज मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि बहुत से लोग, बहुत से अवाम उन्नास जो है यूपी से, बिहार से और राजस्थान से, हरियाणा से आए हुए हैं दिल्ली अपने घर बार को छोड़ करके कमाने के लिए, लेकिन उसे ऐसा मौका नहीं मिला कि अपनी फैमिली के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने गांव में जाकर के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और अपनी ईद मनाएं। लेकिन वो भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं मैसेजेस के जरिए, कॉलिंग के जरिए और वीडियो कॉलिंग के जरिए, ताकि एक दूसरों को जाहिर कर सके, एक दूसरों को ईद की मुबारकबाद दे सके। मैं इस ईद की
बनिस्बत मैं कहना ये चाहूंगा कि इस ईद की खुशी में मैसेजेस मैं देना चाहूंगा कि हर कोई दिल लगी के साथ इस ईद को मनाए, ताकि इस ईद की खुशी ऐसी खुशी है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि सदियों हम पुराने दोस्तों से मुलाकात नहीं कर पाए थे, दोस्तों से नहीं मिल पाए थे, लेकिन इस ईद पे हम कॉल कर लेते हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं, तो हमें ऐसी खुशी होती है जैसे कि सदियों तक हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए इस 30 रोजे के बाद एक ऐसी खुशी, एक ऐसी मीठी ईद आती है जिसमें हम नए कपड़े पहनते हैं, नए खुशबू लगाते हैं, नए जूते चप्पल पहनते हैं, टोपियां पहनते हैं। उसके बाद हम खुशी से मस्जिद की तरफ, ईदगाह की तरफ हम रास्ता इख्तियार करते हैं और ईद की खुशी को लेकर के हम वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं। उस नमाज के लिए, नमाज के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उसमें जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के बाद जो हम दुआएं करते हैं, दुआएं में हम बहुत कुछ मांगने की सही करते हैं, यानी कोशिश करते हैं। उस दुआ में एक दूसरों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे कायनात के लिए हम दुआ मांगते हैं। और ये दुआ में खासकर जो लोग जहाँ परेशान हो उस परेशानी की दूर करने के लिए लोग दुआएं मांगते हैं। हमारा इस जामा मस्जिद पे आने का मकसद यही है कि हम पूरे साल में जो हमें एक बार महीना आता है रमजानुल मुबारक का, जिस महीने में हम 30 रोजे रखते हैं, और इस रोजे रखने के बाद जो हमें ये ईद का चांद देखने को मिलता है, और उसके बाद हमें यहाँ आने का मौका मिलता है कि हम अपने यहाँ अहले रिश्तेदार, सब दुश्मनों को, एक दूसरे को एक साथ मिलकर गले लगाते हैं, सब गिले शिकवे सब दूर कर देते हैं और भाईचारे की तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और इस दुआ में और इस ईद में इस ईद को हम मीठी ईद कहते हैं, क्योंकि इस ईद में जो है सबको एक दूसरे के साथ मिठास रखने चाहिए। और जैसे कि हमारे प्यारे नबी सब के सब पहले के लोग मिठास रखते आए हैं, और हम भी उम्मीद कर देंगे, हमें भी यकीन है कि हम भी इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से मिठास कायम रखते हुए चलेंगे और इस ईद को भी यादगार बनाते जाएंगे। ईद का त्योहार ऐसा है, मोहब्बत का पैगाम है। एक महीने के रोजे रखने के बाद के अंदर ये एक दिन ऐसा होता है कि ईद का त्योहार आपस में एक दूसरे से मोहब्बत अखलाक के साथ पेश आना चाहिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से मिलना चाहिए एक दूसरे के साथ में, और मिलने के बाद में एक दूसरे को ईद मुबारक कहा जाता है। जिस ईद मुबारक का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम होता है, ये कि हम तुमसे मोहब्बत और प्रेम करते हैं और कलेजे। तो आपने देखा किस कदर आज दिल्ली के जामा मस्जिद में भरी सर्दी में लोग दरअसल सुबह अपने घरों से निकले तैयार होकर और ईद की इन खुशियों में शामिल हुए। नमाज अदा करने के बाद अपने चहेतों को, अजीज़ व अकारिब को ईद की मुबारकबाद गले मिलकर भी और वीडियो कॉल के जरिए से भी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। आप भी अगर अपने घर से, अपने वतन से दूर हैं तो वीडियो कॉल के जरिए से अपने अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, भाई बहनों और दोस्तों को ज़रूर ईद की मुबारकबाद बज़रिया फ़ोन ही दें, लेकिन ज़रूर दीजिए। फैज़ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मेरे साथ राब्ते में, उनसे भी जानेंगे दरअसल ज़मीन पर किस तरह के हालात बने हुए। उत्तर प्रदेश की ईद अपने आप में नायाब समझी भी जाती है। अलग अलग शहरों में जो ईद की नमाज जिस तरीके से, जिस अंदाज में अदा की जाती है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में तारीखी है। फैज़, किस तरह का माहौल फिलहाल आपके वहां पर है जो आप देख पा रहे हैं? देखिए, ईद का जो माहौल है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से है। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन, शासन की तरफ से दिशा निर्देश तय कर दिए गए थे कि किस तरीके से ईद की नमाज होगी। जिस तरीके से सड़कों पर नमाज पढ़ने की पाबंदी है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। अमन शांति कमेटी की पहले ही मीटिंग हो चुकी है और तमाम सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए जा सके हैं। तमाम मस्जिद, तमाम इलाके, चाहे जामा मस्जिद हो, वहां अलग से फोर्सेस तैयार हैं तमाम तरीके से, यानी किसी भी हाल में जो है रोड पर नमाज ना पढ़ी जाए इसके लिए। हालांकि जो अमन समिति के तमाम जो ऐसे लोग हैं उन्होंने पहले इस बात को आगाह दे दिया था कि जो शासन और प्रशासन की जो मंशा है, जो दिशा निर्देश तय किए गए, उन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी जो है अभी किसी तरह की कोई खबरें नहीं है। सुबह 7 बजे से ही ईद की नमाज शुरू होगी और आप मेरे पीछे भी देखेंगे तो यहाँ पर ईद की नमाज हो रही है, यानी यहाँ 8 बजे का समय था वो भी चल रहा था। उसके बाद तमाम जगहों पर अलग अलग समय पर यानी 10 बजे तक जो है ईद की नमाज की जाएगी। उसको लेकर सुरक्षा बल तमाम तरीके से तैनात है
और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो दिशा निर्देश पहले से दिए जा चुके हैं, उन तमाम चीजों का लोग पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी किसी तरह की कोई खबरें नहीं है। तमाम लोग मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़े। आप देखेंगे कि अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये मस्जिद है, राजीव नगर की मस्जिद है, इंदिरा नगर लखनऊ का है। यहाँ पर भी देखेंगे तो तमाम लोग मस्जिदों के अंदर जो है नमाजें अदा कर रही हैं। और ये सड़कें देखिए, ये सड़कें पहले, बहुत पहले जब इस तरह के गाइडलाइंस जारी नहीं हुए थे तो सड़कों पर नमाज हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल अभी जो है किसी तरह की कोई नमाज सड़कों पर आप देख सकते हैं पूरी खाली है। तमाम लोग जो है वो मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं और यही हाल पूरे लखनऊ भर में है। और लखनऊ में कहीं पर भी किसी जगह पर भी सड़कों पर नमाज नहीं अदा की जा रही। ये सबसे बड़ी चीज है। और ये ईद का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, इसमें तमाम, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं का भी त्योहार है, नवरात्रि का भी वो शुरू हो चुका है। ऐसे मद्देनजर में जो तमाम जो सुरक्षा बल के इंतजाम वो तमाम निकाय, और ये हम प्यार और मोहब्बत का त्योहार है। इसमें तमाम लोग, तमाम मजहब के लोगों को अपने अपने हिसाब से खुशी मनाने के अख्तियार और उसको पूरे किया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही जो है तमाम तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट रहेगा तमाम तरीके, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जनता है, जो सरकार जिस तरह की दिशा निर्देश तय करती है, उस तमाम लोगों का पालन करते हुए लोग नजर आते हैं। जी देखिए, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत तस्वीर फैज ने दरअसल लखनऊ के इस इलाके से दिखाई है कि किस तरीके से जो मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं, वो हुकूमत ने जो दिशा निर्देश, जो दरअसल जो अहकामात जारी किए, उन अहकामात पर अमल करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। सड़कें खाली हैं, मस्जिदें आबाद है। यही तस्वीर हुकूमत चाहती थी और मुसलमानों ने वो करके भी दिखाया। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर फैज ने दिखाई। अब हम आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरीके से नमाज फजर के मान बाद 6 बजे का वो वक्त था जब मुंबई के कुर्ला में और मुंबई के मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में दरअसल ईद की नमाज अदा की गई। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सुबह का ये वक्त मोमिनों की भीड़ एक बार फिर ईदगाह में पहुंची और अल्लाह ताला के हुजूर सजदे करते हुए मुल्क के लिए खुसूसी अमन व चैन, सुकून की दुआएं दरअसल यहाँ पर मांगी गई। जिस तरह के हालात दरअसल वहाँ पर भी बनाए जा रहे थे, हेड स्पीच के जरिए से, भड़काऊ बयानबाजियों के जरिए से, उन तमाम चीज़ों से पाक होकर लोगों ने दरअसल ईदगाह में पहुंचकर नमाज आज यहाँ पर अदा की है। लखनऊ के बाद मुंबई की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, लेकिन लखनऊ की ईद किस तरीके से अपने आप में नायाब होती है, अक्सर हमने किस्सों में, हिकायतों में सुना है, लेकिन अब फैज़ की ज़ुबानी दरअसल यहाँ पर जानने की हम कोशिश करेंगे। फैज़, लखनऊ की ईद, लोग दरअसल ईद की नमाज के बाद इंतज़ार करते हैं कि घर पर मेहमान आए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत करें और उनके सामने दस्तरखान पर कुछ अच्छी चीज़ें दरअसल पेश की जाए। कैसी कैसी लजीज जो है डिशेस बनती है लखनऊ में मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए, खास तौर पर फैज़? देखिए, लखनऊ की जो ईद होती है वो हिंदुस्तान के सबसे मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर शीर खुरमा, तमाम ऐसे जो खाने पीने की चीजें है वो तमाम, हालांकि लखनऊ जो अपने खाने पीने, अपने जायके के लिए जाना जाता हो और उसी जायके का जो है लखनऊ के लोग लुत्फ भी उठाते हैं। कल की अगर हम आपको तस्वीर बताएं कि कल जिस तरह से चांद रात थी, तकरीबन मैं भी उस जगह पर मौजूद था और वो तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे इस तरह की रौनकें वहां देखने को मिलती है। तमाम तरह के पकवान, खाने पीने के इंतजाम, ये तमाम चीज रहती है। सबसे खास बात बताएं कि जिस तरह से लखनऊ जो है हमेशा से जो है अमन और शांति का पैगाम देता रहा, या हिंदू मुस्लिम तमाम ऐसे तमाम लोग हैं, एकता का संदेश देते आए हैं, वो तस्वीरें हम तमाम लोगों को देखने को मिलती है। आप अगर ईद के बाद नमाज की बात करेंगे तो तमाम मजहब के लोग जो है मुसलमानों के घर पहुंचते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं, चाहे वो हिंदू मजहब से हो, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, तमाम लोग उस वक्त पहुंचते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। और जो खाने पीने की चीजें हैं वो तमाम चीजें उनके सामने उसी मोहब्बत और उसी अखलाक के साथ पेश किया जाता है जो दूसरे लोगों के साथ, यानी अपने लोगों के साथ पेश किया जाता है, वही है। लेकिन कुछ लोग जो है इस तरीके से जो है इस तरह से देश माहौल खराब करने की कोशिश करती हैं। लेकिन सलाम है लखनऊ की जनता को और यहाँ के लोगों, हिंदुस्तान की जनता को, वो तमाम ऐसे चीजों को, ऐसे साजिशों को नाकाम करती है। आपने देखा कि जिस तरह से दिल्ली में, उत्तम नगर में जिस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि जो है जिस तरह से शिया समुदाय जो है आज काली पट्टी बांधकर जो है नमाजें अदा करेगी ईद की, उनका एक तरह का उनका गम का माहौल है कि जिस तरह से अयतुल्लाह खamenei की जिस तरह से मौत हुई है, जिस तरह से वो शहीद हुए हैं, उसको लेकर वो गमगीन है शिया समुदाय। और तमाम शिया समुदाय जो है, लखनऊ की तस्वीरें अभी आपके सामने थोड़ी देर बाद पहुंचेगी, उसमें तमाम ऐसे लोग जो है वो काली पट्टी बांधकर वहां पर पहुंचे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजें जो है
एक गम का माहौल भी है। लेकिन बहरहाल ये खुशियों का दिन है, खुशियों का त्यौहार है, इसका अभी तमाम लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं। और मैं ये तस्वीर भी आपको, अभी नमाज यहाँ हो चुकी है और दुआएं मांगी जा रही है मुल्क की अमन और शांति के लिए, मुल्क में मोहब्बत के लिए, मुल्क में पैगाम देने के लिए। और जिस तरीके से भाईचारा की जो मिसाल देश भर में पेश की जाती है। बिल्कुल फैज, जिन तस्वीरों का आप दरअसल जिक्र कर रहे थे कि शिया समुदाय में एक गम का भी माहौल है, जुम्मतुल विदा में भी वो चीजें दरअसल हमने देखी, चाहे दरगाह शाह मर्दा हो दिल्ली की या लखनऊ में, तमाम जगहों से जो तस्वीरें आई थी जुम्मतुल विदा पर भी लोग हाथ पर काली पट्टी बांधकर वो गम में शरीक और शामिल ईरान के साथ हिमायत दरअसल उनके वहां पर नजर भी आए थे। मैं चाहूंगा फैज, जब लोग बाहर निकलें तो आप दरअसल उनसे बातचीत कीजिएगा और वो क्या सोच रहे हैं आज ईद के सेलिब्रेशन को लेकर, किस तरीके से ईद सेलिब्रेट करेंगे, आप उनसे बात कीजिएगा, हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। बढ़ेंगे खबरों की जानिब आगे। तो देश भर में आज ईद की रौनक अपने पूरे शबाब पर है, तस्वीरें फैज ने भी दिखाई, हम भी आपको दिखाएंगे। सुबह की जो किरण है अब वो शुरू हो चुकी है, हालांकि बाद नमाज फज्र कई जगहों पर, कई ईदगाहों में नमाज ईद उल फित्र अदा हुई है, लेकिन मुस्लिम घरों में किस तरह की खुशियों का माहौल है वो दरअसल आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। रौनक दिखाएंगे हम आपको, रमजान की फिजा अलग सी हो जाती है, मिठास घुल जाती है आज के इस दिन, इत्र की खुशबू घरों में दरअसल महकना शुरू हो जाती है। और अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को लाइव देख रहे हैं तो फिलहाल आप महसूस भी कर पा रहे होंगे, सेवैयों की महक भी दरअसल आपके नाक तक, आपके चेहरे तक पहुंच रही होगी, मुस्कुराहट भी, और सुबह सुबह ही घरों में चहल पहल शुरू हो जाती है। तस्वीर में आपको दिखाएंगे ईद की रौनक की, बच्चे नए कपड़े पहनकर घरों में इधर से उधर भागते नजर आते हैं, तो वहीं जो बुजुर्ग होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं वो नमाज की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। घर की जो महिलाएं होती हैं खासतौर पर रसोई में पकवान तैयार करने में फिलहाल लगी है, शीर खोरमा, सिवैयाँ, बिरयानी और तरह तरह के लजीज खाने दरअसल आज लोग अपने घरों में बना रहे हैं। हर घर में जैसे एक छोटी सी ईद बस गई हो, ऐसा मंजर दरअसल देखने को मिल रहा है। नमाज से पहले लोग नए या साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, इत्र खुशबू लगाते हैं और फिर ईदगाह या मस्जिद की ओर रवाना होते हैं। बाज़ जगहों पर लोग ईदगाह और मस्जिद से वापस घर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईद की नमाज अदा कर ली। हालांकि 10 बजे तक भी कई शहरों में, कई मसाजिदों में, ईदगाहों में 10 बजे का वक्त भी मुकर्रर किया गया है। रास्तों पर लोगों की भीड़, एक दूसरे को गले लगाकर आज लोग ईद मुबारक कहने का जो सिलसिला है वो आज दिन भर दरअसल चलता रहेगा। हर तरफ भाईचारे की मिसाल ईद उल फित्र के इस त्योहार में देखने को मिलेगी। इस बीच खबर यह भी है, मुल्क के कई शहरों में, कई ईदगाहों में नमाज ईद अदा की जा चुकी है और कई जगहों पर ताखीर से अदा करने का सिलसिला भी जारी है। इस तरह पूरे देश में ईद का त्योहार बड़ी अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां, और यही इस मुकद्दस त्योहार की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो स्क्रीन पर आपने देखा ईद उल फित्र की मुबारकबाद दरअसल हमने आपको दी, और आप भी अपने रिश्तेदार, अजीज़ व क़रीब, अपने दोस्तों को ज़रूर दें। घर जाइए, फिर वहाँ ईद की मुबारकबाद दीजिए। अगर आप दूर बैठे हैं, वतन से दूर हैं, घर से दूर हैं, तो वीडियो कॉल के ज़रिए भी आजकल जो है ईद की मुबारकबाद दी जा सकती है। ईद उल फित्र को मीठी दरअसल कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है वो दरअसल हम आपको मतलब बताना चाहेंगे, क्योंकि रोज़े के ख़त्म होने का एक उत्सव, एक जश्न है। अल्लाह ताला ने आज का ये जो दिन है वो तोहफे में दिया है मोमिनों को, और रोज़े रखने की जो खुशियाँ है वो दरअसल आज लोग सेलिब्रेट करेंगे। रोज़ेदार मिठाइयों और ख़ास तौर पर जो अलग अलग लजीज डिशेस बनती है घरों में, उसका जश्न दरअसल उनके साथ मनाया जाता है। मीठी ईद में ख़ास तौर पर शीर खुरमा, किमामी सिवाई और अलग अलग तरह की शाही लजीज खाने बनते हैं। शाही टुकड़ा, फिरनी, खीर, बिरयानी, मटन कोरमा, हलीम, कबाब, मुँह में पानी आ जाए सुनते ही। लजीज पकवानों के साथ दावत भी दरअसल दी जाती है। दावत देने का भी एक जो सिलसिला है वो आज हम देखेंगे। हालांकि लखनऊ में जिस तरह से ईद का ये त्यौहार मनाया गया, फैज़ हमारे नुमाइंदे अब भी वहाँ मौजूद हैं। लोग दरअसल जब वहाँ बाहर निकलेंगे तो क्या उनका मानना है वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल रुख करेंगे कुछ आलमी खबरों की तरफ। तो अमेरिका ईरान युद्ध अपने 21वें दिन में दाखिल हो चुका है। एक तरफ ईद की खुशियाँ हैं तो दूसरी तरफ ईरान के जो लोग हैं वो अमेरिका और इसराइल के हमलों का भी सामना कर रहे हैं। पूरे इलाके में हमले अब अचानक से तेज कर दिए गए हैं। हालांकि इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि कहीं भी सेना तैनात करने पर वो फिलहाल विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि वो ये जंग जीत रहे हैं और ईरान युद्ध में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये इजराइल का दावा है। नेतन्याहू ने कहा कि अब अभियान जब तक जरूरी होगा तब तक जारी रहेगा। तो वहीं ईरान के
रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC जिसे हम कहते हैं, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी सेना के एक F-35 लड़ाकू विमान पर हमला किया जिससे उसे नुकसान पहुंचा। तो जंग के बीच अब एक और बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेज रहा है। कल तक ये खबर थी कि अमेरिका 2500 सैनिक की एक टुकड़ी ग्राउंड ट्रूप्स बनाकर उन्हें ईरान की तरफ भेजने का प्लान बना रहा, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है। तो वही इस बीच ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा इल्जाम आयद किया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, ईरान मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। ईरान मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाला था और जो गल्फ कंट्रीज थी उनमें ईरान का खौफ था और उन्होंने ही दरअसल कहा कि ईरान पर हमला किया जाए, इसलिए हमने ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर अटैक किया। क्या कहा था व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने, वो हम सुनाते हैं आपको। I rebuilt the military and built it, frankly, including Space Force. But I rebuilt the military in my first term. I didn't think I'd be using it this much, but I'm glad I rebuilt it because we can't let these lunatics have nuclear weapons because they were going to use them. They'd use them fast. One of the ways you know that is when this whole thing started, they started shooting missiles all over the Middle East at countries that were basically not involved because they wanted to take over the Middle East. And if they had a nuclear weapon, they would have used it. The only question would have been the first hour or the first day. That's the only question. They would have used it. And if they can use a nuclear weapon, the world would have been in big trouble. We had to stop. It should have been done long ago. I rebuilt the military and built it, frankly, including Space Force. But I rebuilt the military in my first term. I didn't think I'd be using it this much, but I'm glad I rebuilt it because we can't let these lunatics have nuclear weapons because they were going to use them. They'd use them fast. One of the ways you know that is when this whole thing started, they started shooting missiles all over the Middle East at countries that were basically not involved because they wanted to take over the Middle East. And if they had a nuclear तो अमेरिका ईरान युद्ध का जो 21वां दिन है वो दरअसल आज शुरू हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब 21वें दिन में एक और चौंकाने वाला एग्जिट प्लान साझा किया है। ट्रूथ सोशल पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका अपने मकसद को हासिल करने के बेहद करीब है और अब मिडिल ईस्ट में जारी अपने सैन्य अभियान को धीरे धीरे कम करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में उन उपलब्धियों को गिनाया जिन्हें वे जीत का आधार मान रहे। उन्होंने कहा, हमने ईरान की मिसाइल क्षमता, रक्षा औद्योगिक आधार, नौसेना और वायुसेना को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियारों के करीब ना पहुंच सके। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद के अहाते में लोगों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद मुंसिफ टीवी के खुसूसी नुमाइंदे गुफरान आफरीदी से खास बातचीत की है। क्या कुछ लोगों ने आज ईद के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया, किस तरह के वो मंसूबे दरअसल बना रहे हैं कि इस त्यौहार को किन खुशियों के साथ और किन लोगों के साथ सेलिब्रेट करना है, वो सुनिए आप। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। इस तरह के हालात में पिछले कुछ दिनों में जब तक मदद करेगा, उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की, CRPF साइंसेस के तैनात है। क्या कहना चाहेंगे? खासी हालांकि काफ़ी काफ़ी देखिए, प्रशासन का काम है और करना भी चाहिए ताकि जो दुश्मन मुनासिब उनके मकसद को खराब करने वाले हैं, अगर वो ऐसा ना करें तो खुलेआम और ज़्यादा मुल्क के शहर की फिजा को खराब करेंगे। उन्होंने अपनी जगह अपना काम किया, हमें चाहिए हम खुद ऐसा माहौल बनाए कि कल उनको जरूरत ना पड़े और हम वही काम करें जो ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद हमने खास तौर से यही दुआ मांगी है कि हमारे मुल्क में अमन कायम रहे और हम सब वही पैगाम जो पैगम्बर आज़म जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है उसी को लेते हुए तमाम लोगों के अंदर अमन और भाईचारे का पैगाम देते रहें।
जिससे हम सबके अंदर इत्तेफाक है और यही अल्लाह से क्योंकि इस्लाम का मिजाज ही यही है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सलाम फैलाओ, सलाम का मतलब सलाम की नमाज में पढ़ते हैं और हम मुस्लिम भी काम करते हैं, नमाज़ों को सलाम करते हैं। इस्लाम सलामती का पैगाम है और सलामती का पैगाम देता ही रहे। आज बातचीत करेंगे सोशल एक्टिविस्ट साथ ही साथ आपने नमाज बहुत सबका अदा किया आपका नाम है सर आपके चैनल को आपको भी और इसी के साथ तमाम देशवासियों को यहाँ पर ईद उल फितर की नमाज अदा करना एक बहुत ही लगा होता है। 30 दिन के रोजे ये 30 रोजे रखने का 30 रोजे इसके बाद इसका मुझे दोबारा हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर देश में अमन देश की तरक्की के लिए आपसी मोहब्बत के लिए फिजाओं में जो कुछ लोग घूमने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ उनकी एक खास मौसीकी है कि उनके नफरती माहौल से नफरत को फैलाने से कहीं कुछ नहीं। ये देश बहुत मजबूत आते हैं, बहुत सही हाथों में है और यहाँ से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन तारीख तमाम धर्म के तमाम मजहब के मानने वाले आपस में एक गुलदस्ते की तरह खूबसूरती के साथ इस भारत में रहते हैं। इन तमाम लोगों से एक बार फिर तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सर जिस तरह से दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की कुछ संगठन की शुदा किस्म तंजीमें थी, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि काफी अच्छा माहौल हो रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से CRPF सियासत की जो सेक्रेटरी के अलग से मौजूद है। कल खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर बेसिकली भी यहाँ पर आए थे और जगह जगह हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस का अलग से यहाँ पर मौजूद है और एक एक अपडेट ले रहे हैं। क्या समझाने का कोशिश देखिए मैं आपसे तो देश बिल्कुल सही सुरक्षित हाथों में ये जो डेड एलिमेंट्स आकर और गाड़ी की उधमबाजी करते हैं, अगर आप बात करें किसी भी एक पर्टिकुलर जगह तो वहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं वो आपस में चाहे किसी भी धर्म के किसी भी समाज से किसी भी उससे ऊपर उठकर आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं और कभी भी कहीं पर भी किसी भी जंगले में या किसी भी उसमें या दंगे भड़काने की साजिशें भी आप देखेंगे और तो कोई ना कोई बाहर का बैड एलिमेंट्स वहाँ पर इन्वॉल्व होता है। वहाँ बाहर के लोग आते हैं लेकिन क्योंकि दिल्ली का और अपने 2 आपको में बहुत